क्लास 10 का चैप्टर 6 का थ्योरम 6.3 हम लोग करेंगे आज। देखिए हमारा थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है। इफ़ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar। तो हम लोगों को आप यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया गया हुआ है। ये ए बी और एक बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है। ये दो ट्रायंगल हम लोग का गिवन है। इसमें हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है, तो हम लोग को इसका रेशियो यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड बी सी बाई क्यू आर, ये आपस में इक्वल हम लोग को सबको दिखाना है। ठीक, तो प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ पहले, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल का हम लोग पहले कंग्रुएंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर पे हम लोग इस तरह से दो पॉइंट लेंगे जो ए बी इक्वल टू ये पॉइंट आ जाएगा, डी हो गया, और एक पॉइंट यहाँ एफ लेंगे जो किसके बराबर होगा, ए सी। पॉइंट डी ऑन पी क्यू एंड पॉइंट एफ ऑन पी आर such that AB is equal to PD and AC is equal to PF। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी एफ, हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमारा गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी डी बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड हो जाएगा हमारा पी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय कंस्ट्रक्शन। इस तरह से हमारा ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी डी एफ कौन सा रूल से हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। ये आपस में कंग्रुएंट हो गया तो इसके सारे एंगल्स इसके एंगल्स के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी, क्यों हो जाएगा, सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और फिर हमारा गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, ये 1 है
ये 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में है, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मतलब जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल डी एंड एंगल क्यू आर corresponding angle and angle D and angle Q are equal, then therefore क्या हो जाएगा, DF पैरेलल QR। अब ये दोनों लाइन आपस में DF पैरेलल QR हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, DF पैरेलल QR प्रूफ अब तो क्या हो जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम PD, ये दोनों सिमिलर लाइन हो गया, ये और ये, तो क्या जाता है, ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। PD बाय DQ इज इक्वल टू PF बाय FR, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, हमें प्रूफ करना है AB बाय PQ प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग प्लट के भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, DQ बाय PD इज इक्वल टू FR बाय PF। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो DQ बाय PD प्लस 1 इज इक्वल टू FR बाई PF प्लस 1। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, PD या जगह DQ प्लस PD इज इक्वल टू FR प्लस PF बाई PF। अब हम लोग देखेंगे कि ये DQ प्लस PD क्या है, ये DQ प्लस PD क्या है। देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, इसमें देखिए DQ प्लस PD, ये मिला के हमारा क्या बन जाएगा, पूरा PQ। तो हम लोग DQ को यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, DQ प्लस PD के जहाँ पे हम लोग लिख देंगे PQ, और नीचे में हमारा हो जाएगा PD इज इक्वल टू क्या आएगा इधर, FR प्लस PF। FR, F से R प्लस P से F, ये मिला के हो जा रहा है PR। तो इसके जहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये दोनों की जगह पे PR लिख देंगे, PR, और नीचे में हमारा हो गया PF। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे उसमें PD हमारा क्या था। देखिए हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए थे उसमें हमारा AB इज इक्वल टू PD था। जो ये PD डिस्टेंस है, ये PD ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो PD के जगह पे लिख देंगे AB, PQ ऊपर पर आएगा, नीचे में आ जाएगा AB, उसी तरह PR रहेगा, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, PF की जगह पे, PF यहाँ पे है, PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC। ये कहाँ, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर सकते हैं, तो AB बाय PQ लिख सकते हैं, और इधर AC बाय PR लिख सकते हैं। और हमारा AB, ये जो था AB बाय PQ, AB बाय PQ आ गया है, और AC बाय PR आ गया। अब हमें सिर्फ एक साइड और दिखाना है, BC बाय QR। ये अगर हम लोग दिखा देंगे तो तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से अगर इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में हम लोगों ने इस तरीके से इसको पैरेलल लाइन खींचा, अगर हम लोग इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन खींचते तो हमारा पी क्यू बाई ए बी तो ए बी बाई पी क्यू तो होता ही, साथ में अब इधर से बी सी बाई क्यू आर हो जाता, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर हो गया इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। क्या मिलता है हमें थर्ड एंड फोर्थ से, यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है और ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई, यानी तीनों आपस में इक्वल है, यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर।